हेलो फ्रेंड्स, एनपीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम फिर से 50 प्रश्न देखेंगे जो ऑब्जेक्टिव का करंट अफेयर्स चलाया जा रहा है। दोस्त बता देते हैं कि अगर आप अभी मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, क्योंकि जो भी वीडियो आता है उसका पीडीएफ यही टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाता है। दोस्त बता देते हैं कि इस चैनल पर एनटीपीसी के साथ साथ एमटीएस का भी सेशन कंटिन्यू चल रहा है, जो ओरिजिनल पेपर का एनालिसिस करवाया जा रहा है। तो अगर आप इस चैनल से अभी नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल के जुड़ के और दोस्त के पास शेयर भी कर सकते हैं, कि जो भी पेपर आएगा वो ओरिजिनल पेपर का ही एनालिसिस कराया जाएगा। और साथ में बता देते हैं कि इस सेशन में हम एक मैथ का भी सेशन ला रहे हैं। मैथ का भी सेशन रहेगा जो प्रीवियस पेपर से ही उठाया जाएगा और 15 क्वेश्चन का उसका एनालिसिस करेंगे। और इसी तरीक़ा से सेट बाई का कि एनटीपीसी में 30 प्रश्न रहता है मैथ का, तो 15-15 क्वेश्चन 2 सेशन हम लेंगे, तब एक शिफ्ट ख़त्म होगा। तो इसी तरीक़ा से कंटिन्यू सेशन आते रहेगा, आप देखते रहिए। अगर आप एनटीपीसी का ओरिजिनल पेपर नहीं देख रहे हैं तो ओरिजिनल पेपर देखिए और उस हिसाब से लगाइए कि कैसा पेपर एग्ज़ाम में सेट किया जाता है। तो चलते हैं, पहला प्रश्न में बोला गया है, बोला है कि दुनिया की सबसे ऊंचे रेलवे पुल चेनाब ब्रिज पर भारतीय रेलवे ने पहला ट्रायल रन पूरा किया। यह किस नदी पर बना है? तो यह बना है, बात करेंगे, ये बना है चिनाब नदी पर बना है। बोला कि दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब ब्रिज पर भारतीय रेलवे ने पहला ट्रायल रन पूरा किया और यह किस नदी पर बना है? तो चिनाब ब्रिज पर बना है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला गया है कि जिमेक्स 2024 का अभ्यास कौन सा संस्करण जापान के योकोसुका में आयोजित किया गया है? जिमेक्स 2024 अभ्यास का कौन सा संस्करण जापान के योकोसुका में आयोजित किया जा रहा है? तो ये 8वां संस्करण किया जा रहा है। 8वां संस्करण किया जा रहा है। अगला प्रश्न देखिएगा। बोला चर्चा में रहा गांधी सागर वन जीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो ये मध्य प्रदेश में है। देखिएगा, इस प्रश्न में है 253 में, माफ करिएगा दोस्त। इसमें बोला गया है कि चर्चा में रहा गांधी सागर वन जीव अभयारण्य कौन सा राज्य में पड़ता है? तो ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला गया है, इस प्रश्न में बोला है कि उत्तराखंड में अल्मोड़ा के बिनसर वन जीव अभयारण्य में जंगल की आग को नियंत्रित करने के लिए M17 हेलीकॉप्टर किसने तैनात किया है? बोला है कि उत्तराखंड में अल्मोड़ा के बिनसर वन जीव अभयारण्य में जंगल की आग को नियंत्रित करने के लिए 17 हेलीकॉप्टर किसने तैनात किया है? तो ये तैनात किया है किसने? तो भारतीय वायुसेना ने तैनात किया है। भारतीय वायुसेना ने तैनात किया है। अगले प्रश्न देखिएगा। इस प्रश्न में बोला गया है कि 12 जून 2024 से आंध्र प्रदेश की आधिकारिक राजधानी कहाँ होगी? 12 जून 2024 से आंध्र प्रदेश की आधिकारिक राजधानी कहाँ होगी? तो ये अमरावती होगी। कहाँ? तो आधिकारिक राजधानी अमरावती होगी। अगले प्रश्न देखिएगा। बोला कि भारत ने आपदा प्रभावित पापुआ न्यू गिनी को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की मानवीय सहायता भेजी है? भारत ने आपदा प्रभावित पापुआ न्यू गिनी को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की मानवीय सहायता भेजी है? तो ये 1 मिलियन की सहायता भेजे हैं। कितना? तो 1 मिलियन की सहायता दिया गया है। अगले प्रश्न देखिएगा। इस प्रश्न में है
कि 9 जून 2024 को नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण के समारोह में कितने देशों को राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए थे? 9 जून 2024 को नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में कितने देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए थे? तो 7 देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए थे। 7 देशों का राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए थे। अगले प्रश्न देखिएगा, बोला मोदी कैबिनेट 3.0 के नए मंत्रिमंडल में बिहार से कितने केंद्रीय मंत्री राज्य मंत्री बनाए गए हैं? मोदी कैबिनेट 3.0 के नए मंत्रिमंडल में बिहार से कितने केंद्रीय मंत्री एवं राज्य मंत्री बनाए गए हैं? तो बिहार से 4 केंद्रीय मंत्री, 4 केंद्रीय और 4 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। 4 केंद्रीय और 4 राज्य मंत्री बनाए हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है, अगले प्रश्न में बोला है कि 18वीं लोकसभा, बोला कि 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग की टैगलाइन क्या थी? 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग की टैगलाइन क्या थी? तो टैगलाइन थी चुनाव का पर्व देश का गर्व। चुनाव का पर्व देश का गर्व। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में है, बोला है कि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर स्थित एक क्रेटर का नाम किस नाम पर रखा है? बोला है अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर स्थित एक क्रेटर का नाम किस नाम पर रखा है? तो एक रखा है प्रोफेसर देवेंद्र लाल पर, प्रोफेसर देवेंद्र लाल पर ना रखा है। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में बोला है कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री निजुता मोइना योजना, मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना की घोषणा किया है? तो ये घोषणा किया है असम सरकार ने। किसने को किया है? मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना की घोषणा किए हैं असम सरकार ने। असम सरकार ने घोषणा किए हैं। अगले प्रश्न में बोला गया है कि G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये इटली में आयोजन किया गया है। इटली में आयोजन किया गया है। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया है कि चर्चा में रहा सुहेलवा वन जीव अभयारण्य किस राज्य में है? चर्चा में रहा सुहेलवा वन जीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो सुहेलवा वन जीव अभयारण्य कहाँ पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उत्तर प्रदेश में सुहेलवा वन जीव अभयारण्य स्थित है। बोला है कि FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये भारत में किया जाएगा। 2025 का आयोजन कब किया जाता है, कहाँ किया जाएगा? तो भारत में आयोजन किया जाएगा। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला है कि भारतीय थल सेना का 30वां प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय थल सेना का 30वां प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो उपेंद्र द्विवेदी को नियुक्त किया गया। उपेंद्र द्विवेदी को नियुक्त किया गया है। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया है कि कार्लोस अल्काराज किस देश के खिलाड़ी है जिन्होंने फ्रेंच ओपन 2024 का पुरुष एकल का टाइटल जीता है? कार्लोस अल्काराज किस देश के खिलाड़ी है जिन्होंने फ्रेंच ओपन 2024 का पुरुष एकल का टाइटल जीता है? तो ये स्पेन का खिलाड़ी है। कहाँ? तो स्पेन का खिलाड़ी है कार्लोस अल्काराज, जो फ्रेंच ओपन 2024 का पुरुष एकल का टाइटल जीता है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है, इस प्रश्न में है
बोला है कि हाल ही में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में किस भारतीय संस्थान को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। हाल ही में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में किस भारतीय संस्थान को प्रथम स्थान दिया गया है। तो प्रथम स्थान दिया गया है IIT बॉम्बे को। IIT बॉम्बे को प्रथम स्थान दिया गया है। अगले प्रश्न में देखिएगा, बोला है कि कौन सा देश हाल ही में अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए आर्टेमिस समझौता पर हस्ताक्षर करने वाला 43वां देश बना है। कौन सा देश हाल ही में अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 43वां देश बन गया है। तो बना है कौन सा, तो आर्मेनिया। कौन साइन किया है, तो आर्मेनिया साइन किया है। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में बोला है कि संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मान्यता दी है। संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मान्यता दिया है। तो वो 11 जून को दिया है। 11 जून को मान्यता मिला है। अगले प्रश्न देखिएगा, बोला कि फ्रेंच ओपन 2024 का महिला एकल का खिताब जीतने वाली इग्गा स्विएटेक किस देश की खिलाड़ी है। तो इग्गा स्विएटेक किस देश की खिलाड़ी है, तो पोलैंड की खिलाड़ी है। इग्गा स्विएटेक पोलैंड की खिलाड़ी है, जो इग्गा स्विएटेक फ्रेंच ओपन 2024 का खिताब जीती है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में है कि यूएन ने हाल ही में बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले अपराधियों की वैश्विक सूची में किस देश को जोड़ा है। यूएन ने हाल ही में बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले अपराधियों की वैश्विक सूची में किस देश को जोड़ा है। तो जोड़ा है इजराइल को। किसको जोड़ा है, तो इजराइल को जोड़ा है। अगले प्रश्न देखिएगा, मोदी मंत्रिमंडल 2024 में कुल कितनी महिलाओं को शामिल किया गया है। मोदी मंत्रिमंडल 2024 में कुल कितनी महिलाओं को शामिल किया गया है। तो 7 महिलाओं को शामिल किया गया है मोदी मंत्रिमंडल 2024 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में है, बोला है कि मोदी मंत्रिमंडल में इस बार कुल कितने पूर्व मुख्यमंत्री शामिल हैं। मोदी मंत्रिमंडल में इस बार कुल कितने पूर्व मुख्यमंत्री शामिल हैं। तो पूर्व मुख्यमंत्री शामिल कितने हैं, तो 6 मुख्यमंत्री शामिल हैं। बोला है अगले प्रश्न में कि 10 जून 2024 को प्रकाशित हुई आत्मकथा आई हैव ए स्ट्रीट्स एक कुट्टी क्रिकेट स्टोरी। बोला है कि 10 जून 2024 को प्रकाशित हुई आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट्स एक कुट्टी क्रिकेट स्टोरी का संबंध किस भारतीय क्रिकेटर से जुड़ा हुआ है। तो रविचंद्रन अश्विन से जुड़ा हुआ है। रविचंद्रन अश्विन से जुड़ा हुआ है। रविचंद्रन अश्विन से जुड़ा हुआ है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में है, अगले प्रश्न में जो बोला गया है, बोला है कि हाल ही में किस राज्य के 2 वेटलैंड को रामसर साइट्स के लिस्ट में शामिल किया गया है। बोला है कि हाल ही में किस राज्य के 2 वेटलैंड को रामसर साइट्स के लिस्ट में शामिल किया गया है। तो शामिल किया गया है बिहार के 2 वेटलैंड को रामसर साइट में शामिल किया गया है। अगले प्रश्न देखिएगा, बोला है कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है। तो कमल किशोर सेन को दिया गया है। कमल किशोर सेन को दिया गया है। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में देखिएगा
इस प्रश्न में बोला गया है कि मोबाइल ऐप सारथी 2.0 सारथी 2.0 हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। मोबाइल ऐप सारथी 2.0 किसके द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया है, तो इस सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया है, सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया है। बोला है अगले प्रश्न में कि किस देश ने फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर मान्यता दे दी है। किस देश ने फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर मान्यता दे दिया है, तो स्लोवेनिया ने दिया है। स्लोवेनिया ने फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर मान्यता दे दिया है। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में बोला है कि 7 जून 2024 को किसके द्वारा वर्ष 2025 का क्वांटम विज्ञान प्रौद्योगिकी की अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। 7 जून 2024 को किसके द्वारा वर्ष 2025 को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। तो घोषित किया गया संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा घोषित किया गया है। अगले प्रश्न में बोला है कि चर्चा में रही स्पर्श सेवा किस मंत्रालय से संबंधित है। चर्चा में रही स्पर्श सेवा किस मंत्रालय से संबंधित है, तो ये रक्षा मंत्रालय से संबंधित है, रक्षा मंत्रालय से संबंधित है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है, बोला कि लोकसभा चुनाव 2024 में किस सीट पर नोटा पर 2 लाख से अधिक वोट पड़े हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में किस सीट पर नोटा पर 2 लाख से अधिक वोट डाले गए हैं, तो डाले गए हैं किस पर, तो इंदौर मध्य प्रदेश पर डाले गए हैं। बोला लोकसभा चुनाव 2024 में किस सीट पर नोटा पर 2 लाख से अधिक वोट डाले गए हैं, तो डाले गए इंदौर पर। कहाँ, तो इंदौर पर डाले गए, इंदौर मध्य प्रदेश। अगर नोटा का बात करेगा तो नोटा जारी कब हुआ था, तो नोटा लागू हो गया 2013 से नोटा जारी हुआ है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं, तो 600 छक्के लगाए हैं कौन, तो रोहित शर्मा ने बने हैं। अगले प्रश्न देखिएगा, बोला है कि हाल ही में नीले रंग की चींटी की नई प्रजाति को खोज किस राज्य में किया गया है। हाल ही में नीली रंग की चींटी की नई प्रजाति को किस राज्य में खोज किया गया है, तो अरुणाचल प्रदेश में किया गया है, अरुणाचल प्रदेश में। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि नए चींटी का जो बोला है कि नए नीले रंग के चींटी की नई प्रजाति की खोज कहाँ हुआ है, तो अरुणाचल प्रदेश में खोज हुआ है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है कि कहाँ के उपराष्ट्रपति सौलोस चिल्मा और उनकी पत्नी सहित 9 अन्य लोगों का निधन 10 जून को एक विमान हादसे में हो गया। बोला कि कहाँ के उपराष्ट्रपति सौलोस चिल्मा और उनकी पत्नी सहित 9 अन्य लोगों के निधन 10 जून को एक विमान हादसे में हो गया। तो विमान हादसे में हुआ कहाँ के, तो मलावी का। विमान हादसे में हुआ तो कहाँ के थे, तो मलावी का हुए हैं। अगले प्रश्न देखिएगा, बोला क्लौडिया शिनबाम ने किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। क्लौडिया शिनबाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, तो ये राष्ट्रपति बनी है कहाँ की, तो मैक्सिको की राष्ट्रपति बनी है कौन, तो क्लौडिया शिनबाम। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में है, बोला है कि 2 जून
बोला है कि 2 जून को भारत के किस राज्य ने अपना 11वां संस्थान दिवस मनाया है। बोला 2 जून को भारत के किस राज्य ने अपना 11वां स्थापना दिवस मनाया है। तो कौन मनाया है, तो तेलंगाना ने मनाया है। 2 जून 2014 को अलग हुआ था। तो ये बताइए कि कब मनाया है, तो 2 जून को ये मनाया कौन सा, तो 11वां मनाया है। अगले प्रश्न देखिएगा, बोला कि भारत और कौन सा देश मिलकर संयुक्त तौर पर पृथ्वी के तापमान की निगरानी के लिए तृष्णा उपग्रह पर काम कर रहा है। बोला भारत और कौन सा देश है जो मिलकर संयुक्त तौर पर पृथ्वी के तापमान की निगरानी के लिए तृष्णा उपग्रह पर काम कर रहा है। तो तृष्णा उपग्रह पर काम कर रहा है फ्रांस के साथ। किसके, तो फ्रांस के साथ तृष्णा पर काम कर रहा है। किसको को, तो पृथ्वी के तापमान को निगरानी के लिए। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न बोला है कि किस देश ने आधिकारिक तौर पर अपनी अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की है। बोला किस देश ने आधिकारिक तौर पर अपनी अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च किया है। तो आधिकारिक तौर पर अंतरिक्ष एजेंसी जो लॉन्च किया है वो कौन किया है, तो साउथ कोरिया किया है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में है, इस प्रश्न में बोला गया है, कहा है कि हाल ही में किस देश ने इजरायली पासपोर्ट धारकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। हाल ही में किस देश ने इजरायली पासपोर्ट धारकों पर प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया है। तो प्रतिबंध किसने लगाया है, तो मालदीव ने लगाया है। मालदीव ने इजरायली पासपोर्ट धारकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। बोला कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। विश्व पर्यावरण दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है। तो 5 जून को विश्व का पर्यावरण का कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है, तो 51वीं वर्षगांठ मनाई गई है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला है कि संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला अस्थायी प्रतिनिधि कौन थी जो रिटायर हो गई है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला अस्थायी प्रतिनिधि कौन थी जो रिटायर हो गई है। तो रिटायर हुई रुचिरा कंबोज। कौन, तो रुचिरा कंबोज रिटायर हुई है। बोला है कि संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला अस्थायी प्रतिनिधि कौन थी जो रिटायर हुआ है, तो रुचिरा कंबोज ने रिटायर हुआ है। अगले प्रश्न देखिएगा, हाल ही में नीति आयोग का निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है। हाल ही में नीति आयोग का निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है, तो नियुक्त किया गया है आशीष कुमार दास को। आशीष कुमार दास को नियुक्त किया गया है, आशीष कुमार दास को। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में है, बोला है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की हाल ही की जारी रिपोर्ट के अनुसार 2024 में वैश्विक बेरोजगार दर कितना रहने की अनुमान लगाया है। बोला अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की हाल ही जारी रिपोर्ट के अनुसार 2024 में वैश्विक बेरोजगारी दर कितने रहने की अनुमान लगाया है। तो अनुमान लगाया है 4.9%। 4.9% अनुमान लगाया गया है। 4.9% अनुमान लगाया गया है। अगले प्रश्न देखिएगा, बोला कि चांग-ई 6 यान हाल ही में चंद्रमा पर किस देश के द्वारा भेजा गया है। तो चांग-ई 6 यान हाल ही में चंद्रमा पर किस देश के द्वारा भेजा गया है, तो ये चीन के द्वारा भेजा गया है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में है कि DRDO ने हाल ही में रुद्रायण 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह किस प्रकार का मिसाइल है। बोला कि DRDO ने हाल ही में रुद्रायण 2 मिसाइल का परीक्षण किया है, सफल परीक्षण किया है। तो किस देश में है, किस देश में
है। तो अगर हम बात करेंगे कि ये देश पड़ता है कहाँ, तो हवा से सतह में। बोला है किस मिसाइल है, बोला DRDO ने हाल ही में रुद्रायण 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। तो यह किस प्रकार का मिसाइल है, तो हवा से सतह में मार करने वाला है। हवा से सतह में मार करने वाला है रुद्रायण 2 मिसाइल। कौन लॉन्च किया है, तो DRDO ने हाल ही में रुद्रायण 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। और यह किस प्रकार का है, तो हवा से सतह में मार करने वाला है। अगले प्रश्न देखिएगा, बोला है कि बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास रेड फ्लैग 24 का आयोजन किस देश में हुआ है, तो रेड फ्लैग 24 का जो आयोजन हुआ है वो आयोजन हुआ है USA में। कहाँ, तो USA में आयोजन हुआ है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला है कि 30 मई को भारत के किस राज्य ने अपना 37वां स्थापना दिवस मनाया है। 30 मई को भारत के किस राज्य ने अपना 37वां दिवस मनाया है, तो 37वां दिवस मनाया है गोवा ने। किसने, तो गोवा ने 37वां स्थापना दिवस मनाया है। बोला है कि अंटार्कटिक संघ सलाहकार बैठक या आयोजन कहाँ किया गया है। अंटार्कटिक संघ सलाहकार बैठक की आयोजन कहाँ किया गया है, तो कोची में किया गया है। कहाँ, तो कोची में अंटार्कटिक संघ सलाहकार की बैठक हुआ है। बोला है अगले प्रश्न में देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है, इस प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया है कि मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम किस मंत्रालय ने शुरू किया है। मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, तो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा कौन सा चलाया गया, तो मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम जल मंत्रालय के द्वारा, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। अगले प्रश्न देखिएगा, हाल ही में आए चक्रवात रेमल को किस देश के द्वारा नामित किया गया है। हाल ही में आए चक्रवात रेमल को किस देश के द्वारा नामित किया गया है, तो ओमान के द्वारा नामित किया गया है। रेमल को किसके द्वारा, तो ओमान के द्वारा नामित किया गया है। दोस्त बता देते हैं इसमें 50 प्रश्न पूरा होता है। ये सेशन 50 प्रश्न का कंटिन्यू सेशन मॉर्निंग टाइम में आते रहता है। अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में अपना जरूर राय दीजिएगा। और आपको हम बता देते हैं कि इस चैनल पर NTPC का ओरिजिनल पेपर और MTS का ओरिजिनल पेपर एनालिसिस करवाया जा रहा है, उसको भी देख सकते हैं। और ये दोनों का PDF है जो टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाता है। अगर आप अभी टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप जुड़ सकते हैं। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में ज़रूर राय दीजिएगा। इस सेशन को देखने के लिए धन्यवाद।